नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के अन्य जंगलों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश आज इको पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार आगे भी कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के मुस्तफाबाद में वन्य प्राणी सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण और सतत इको पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया, साथ ही विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ वन्य जीवों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। वहीं उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोगुने से भी अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना भी उपस्थित रहे। आज यहाँ पर वन विभाग के द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की आज यहाँ पे घोषणा हो रही है और इसके माध्यम से ये जल की शुद्धि के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धि में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। हम लोगों को अपने नदियों को, अपने तालाबों को शुद्ध रखने में इनकी भूमिका के लिए इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने प्राकृतिक व्यवस्था को किसी भी प्रकार के पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्त रखें, शुद्ध रखें। इसके लिए आवश्यक है कि जहां हम लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को वन्य जीवों के बारे में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। कुछ लोग तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ सीखते हैं और कुछ लोगों को अगर हम आधुनिक ट्रेनिंग के साथ जोड़ सकें, आधुनिक इक्विपमेंट दे सकें, उन्हें गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर सकें और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, जो भी हमारे वन्य जीवों से जुड़े हुए आरक्षित क्षेत्र हैं, वहां के प्रत्येक गांव में हमें लोगों को, नौजवानों को लेकर के उन्हें ट्रेनिंग के साथ जोड़ना और फिर गाइड के रूप में उन्हें मान्यता देकर के कहीं न कहीं उनके समायोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा, हम लोग जो भी पर्यटन आवास गृह बनाते हैं, जो भी यहाँ पे पर्यटकों के लिए कोई भी अन्य कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, इनमें अगर स्थानीय नागरिकों को हम प्राथमिकता दे देंगे तो उन लोगों को रोजगार के साथ जुड़ने का और वनों के संरक्षण के प्रति उनके मन में भी जागरूकता पैदा होगी। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो पर्यटक आते हैं या जो स्थानीय नागरिक हैं, वे प्लास्टिक का उपयोग करके कोई भी ऐसा कार्य न करें जो जल को प्रदूषित करे, प्रकृति को प्रदूषित करे और फिर उसके माध्यम से जीवों की सुरक्षा के सामने एक खतरा पैदा हो जाए। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। लगातार डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि जो भी कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 3:2 लक्ष्य टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले बाघों की संख्या में 2022 में दोगुनी करने में हमने सफलता प्राप्त की है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनडीपी, IUCN, GDF, WWF, CATS एवं द लायन शेयर द्वारा जो संयुक्त रूप से यहां पर सर्वे किया गया है, उसके माध्यम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रथम ग्लोबल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। मैं इसके लिए इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी कार्मिकों को, सभी विभाग के अधिकारियों को और साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघों की संख्या थी
18 में बढ़कर के 65 होने पर यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। यानी तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़ी है। और इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, 2018 में बाघ गणना में राज्य में बाघों की संख्या 173 थी। प्रदेश सरकार के जो प्रयास रहे हैं, आज इनकी संख्या बढ़कर के 205 से अधिक हो गई है। और इसमें प्रदेश के अंदर 10 वेटलैंड्स का भी रामसर साइट के रूप में प्रबंधन का कार्य भी वन विभाग के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। इसमें अनेक ऐसे स्थल हैं प्रदेश के अंदर जिनका इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और जो पर्यटन को बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करके लोकल स्तर पर तमाम नौजवानों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा सकता है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ बर्बरता की खबरें सामने आती ही रहती हैं। आए दिन हिंदू लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों की ओर से प्रताड़ित करने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। बंगाल के हिंदू समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, यहाँ सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बंगाली हिंदुओं ने योगी आदित्यनाथ को बताया कि मुस्लिम दबंगों के कब्जे से वो लोग परेशान हैं। बंगाली हिंदुओं की बात सुनकर सीएम योगी ने कहा कि तुम्हारा सीएम तो कोई और है। इस पर लोगों ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा आप ही कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सप्ताह में 2 जगह जनता दरबार लगाते हैं। गोरखपुर और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। वही मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश देते हैं, जिसके तहत लखनऊ में जनता दरबार में बंगाली हिंदू पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी समस्याएं बताई। जनता दरबार में पहुंचे बंगाली हिंदुओं ने योगी आदित्यनाथ को बताया कि मुस्लिम दबंगों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। लोगों की बात सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हामी भरी। यूपी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने का प्लांट प्रदेश की औद्योगिक सूरत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस प्लांट के बहाने औद्योगिक विकास विभाग का फोकस देश में पहली बार लिथियम बैटरी क्लस्टर विकसित करने पर है। देश में ईवी की भारी मांग के बावजूद लिथियम बैटरी का 100% आयात हो रहा है। 80% बैटरी चीन से आयात हो रही है। इसके अलावा चिली और ऑस्ट्रेलिया से भी आयात होता है। पिछले साल करीब 14,000 करोड़ रुपए की लिथियम बैटरी का आयात किया गया था। हाल ही में टाटा समूह ने गुजरात में करीब 1.60 अरब डॉलर के निवेश के साथ लिथियम बैटरी प्लांट लगाने का ऐलान किया है। अब यूपी में बैटरी को लेकर बड़े समूहों को आमंत्रण दिया गया है, जिससे प्रदेश की तस्वीर एकदम बदल जाएगी। हिंदुजा समूह ने पिछले दिनों प्रदेश सरकार के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट लगाने का MOU किया है और इसके तहत लखनऊ या प्रयागराज में कमर्शियल ईवी प्लांट लगाया जाएगा। पहली बार विश्व की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन कंपनी ने दक्षिण भारत से बाहर प्लांट लगाने का समझौता किया है। इसी के साथ यूपी में एक नए सेक्टर का प्रवेश भी हुआ है। समझौते के साथ ही औद्योगिक विकास विभाग आगे की तैयारी में जुट गया है। विभाग का फोकस केवल ईवी प्लांट तक नहीं है, बल्कि ईवी वाहनों की लाइफलाइन लिथियम बैटरी का निर्माण हब बनने पर भी है। जनपद सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में एक युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव खुशहालीपुर के युवक प्रवीण का गोली लगा शव ग्राम खुशहालीपुर के नदी किनारे मिला। बताया जा रहा है कि मृतक प्रवीण ने प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मारी है, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक के गोली लगे शव की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जवान बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना सरसावा के गांव सोराना में एक परिवार पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे गोली लगने से गाय भी घायल हो गई। हालांकि परिवार का कोई सदस्य हताहत नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग की वारदात से परिवार डरा हुआ है। परिवार के मुखिया मुताबिक 9 से 10 अज्ञात बदमाशों ने परिवार पर बद्दी गालियां देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे गाय के पेट में गोली लगने से गाय घायल हो गई। दरवाजा न खोलने पर गांव में फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। इस बाबत पुलिस को सूचना दी गई। वहीं परिवार के डरे सहमे लोगों ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना सरसावा पे सूचना प्राप्त हुई कि कल रात करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति के घर पर आकर एक नामजद उसने तहरीर दी है। एक व्यक्ति प्लस कुछ उसके साथी ने आकर हवाई फायर की है और वहां से मौके पर गाली गलौज करते हुए भाग गए हैं।
इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो नामजद अभियुक्त है उसकी तलाश जारी है, वो अभी फरार है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर इसमें जो भी अज्ञात अभियुक्त और भी हैं उसको प्रकाश में लाया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर विवाद क्या रहा है, कुछ जानकारी लग पाएगी सर? इसमें जो भी अभी तक प्राथमिक जानकारी है कि इनका पूर्व में भी विवाद रहा है, झगड़ा रहा है किसी बात को मारपीट को लेकर और इन्होंने ये घटना की है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उसमें प्रकाश में लाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।